अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर मुबाशरा। कैसे हैं आप लोग? आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं जैसे हमने कवर अप किया था ट्राइसेप एंड साइड ऑब्लिक्स, हैमस्ट्रिंग्स की है एंड लैटरल रेजेस हैं। तो अब हमने कवर अप करना है स्पेशली एब्डोमेन एरिया। जी बिल्कुल। सो ये मिथ है कि किस किस्म की कौन सी एक्सरसाइज मतलब फास्ट पेस पे की जाए जिससे हम पेट के मसल जो बहुत ज़्यादा लूजन अप हुए हुए हैं उसको किस तरीके से हम अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करें और मैक्सिमम रिज़ल्ट फाइंड आउट करें, यानी मिनिमम टाइम पे। हर कोई इसी जद्दोजहद पे होता है। तो बेसिकली आज हमारा यही है कि हमने अपर मिड सेक्शन लोअर एब्डोमेन की कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जो 50+ के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और अगर आप यही चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे यानी अपर मिड सेक्शन लोअर एब्डोमेन की एक्सरसाइजेज, तो इवेंचुअली आफ्टर 2 मंथ्स या 3 मंथ्स आपको मैक्सिमम रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। अब हमने ब्रेथ वर्क करना है जैसे हम यूजुअली कार्डियो की पूरी वर्कआउट करते हैं। सो इस दफ़ा हमने एब्डोमेन का जो वर्कआउट है उससे हमने इंटरनल ऑर्गन्स को हमने क्लेंस करना है, वार्म अप करना है, ताकि हम अपने टमी मसल्स जो बहुत ज़्यादा लूजन अप हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करें अंदर की तरफ। सो टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अब हमने ब्रेथ को अंदर की तरफ नोज से मीन्स अंदर की तरफ लेना है, उसको होल्ड करना है। काउंट करेंगे 1 से लेके 5, 5 से लेके 10 और इसको एक्सेल करेंगे फोर्सफुली। यानी इसमें ईन एंड यांग यानी नेगेटिव एंड पॉजिटिव भी इन्वॉल्व है कि किस तरीके से हम अपनी ब्रेथ पावर को मजबूत बनाएं और मैक्सिमम एफर्ट लें ताकि हम अपने अपर मिड सेक्शन लोअर एब्डोमेन को कम कर सकें। सो टेक अ डीप ब्रेथ, एक्सेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। इसी तरीके से अब हमने रिदमिक ब्रीथिंग लेनी है, बट हमने 5 ओनली काउंट तक फोर्सफुली एक्सेल करनी है। तो जब हम लंबी ब्रेथ लें अपने टमी मसल्स को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करें और एक्सेल करें 5 टाइम्स। इनहेल, 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 यही अपने एक्सरसाइज 1 से लेके 25 टाइम्स तक इसी तरीके से ब्रेथ वर्क पे एक्सेल करनी है। टमी मसल्स को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करनी है और फिर एक्सेल करना है। अब इसी मोमेंट को हमने 20 टाइम्स तक काउंट करके एक्सेल करने हैं। यानी जो एंड पे है इसको एक्सेल करके ब्रेक लेके फिर एक्सेल फाइनली लेकर आना है। सो टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल, हमने अपने इंटरनल ऑर्गन्स को वार्म अप करा और कॉन्ट्रैक्ट करा अपर मिड सेक्शन लोअर एब्डोमेन को और फोर्सफुली एक्सेल किया। अब हमने यही एक्सरसाइज थोड़ा सा बेंट फॉरवर्ड करके इनहेल लेंगे, एक्सेल लेंगे वाइल कमिंग अप। सो ये हमने एक्सरसाइज 5 टाइम्स ओनली फर्स्ट प्रैक्टिस करनी है। सो दोनों हाथ नेक के नीचे लेंगे, दोनों पैर बिल्कुल स्ट्रेट हों, थोड़ा सा नी बेंट हो, बिल्कुल थोड़ा सा। एंड टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल, exhale, inhale, exhale। अब साइडवेज तो थोड़ा सा नीज बेंट हमने अगेन करना है, थोड़ा सा। इनहेल, वाइल कमिंग अप हमने लेग्स अपनी बिल्कुल स्ट्रेट करनी है।
थोड़ा सा नी बेंड, इनहेल एंड एक्सेल, फॉरवर्ड बेंडिंग, थोड़ी सी एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हम, थोड़ा सा बेंड फॉरवर्ड करेंगे एज मैक्स एज यू कैन। अगर ऑल द वे डाउन जाते हैं तो नथिंग लाइक इट, होल्ड द टोज 1 2 3 4 and 5, up halfway, hold and down, 1 2 3 4 and 5, up, hold and down, 1 2 3 4 and 5, up and down। सो ये रही हमारी एब्डोमेन की एक्सरसाइज। अब थोड़ी सी यानी हमने फेशियल एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है ताकि प्री रिंकल कह लें या हमने रिंकल जो ऑलरेडी फाइन लाइंस आ चुके हैं हम उसको किस तरीके से डिमिनिश करें। जॉ लाइन की एक्सरसाइज है, एज़ फार एज़ यू कैन आपने वाइड एंगल पे होल्ड करना है और इसका मोमेंटो पे जैसे हम क्लिप्स करते हैं इसी तरीके से क्लंच इन करना है। सो इसमें ब्रेथ वर्क, कोई इनहेल या एक्सेल नहीं करना, नॉर्मल ब्रेथ होगा और इस मैक्सिमम लेवल पे आप अपनी जॉ लाइन एक्सटेंड करें, होल्ड एंड आउट, एक्सटेंड, होल्ड एंड आउट। सो ये एक्सरसाइज आपने 1 से लेके 25 टाइम तक रिपीट करनी है। अगेन आफ्टर 1 वीक 25 से लेके 50, फिर ग्रेजुअली एज यूजुअल इंक्रीज करेंगे 50 से 75, 75 से 100 टाइम। फेशियल एक्सरसाइज बेस्ट है आप अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिस करें या बिफोर रिटायरिंग यानी खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा इन मिनिमम टाइम। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। दिस इज़ डॉक्टर मुबशरा। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, अभी आपने एक्सरसाइज की और अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कितने लोगों ने अपने थैलेसीमिया का स्टेटस चेक किया है? कितने लोगों ने चेक किया? अगर उनको थैलेसीमिया मेजर होता तो पता चल जाता थैलेसीमिया माइनर है कि नहीं है। एक इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेस्ट आता है और वो टेस्ट अगर आपने करवा लिया है तो बहुत अच्छी बात है, जिससे आपको पता होगा कि आपको माइनर है या नहीं है, क्योंकि माइनर एज सच पता नहीं चलता है और जी आगे जाके बहुत इश्यूज हो जाते हैं, बच्चे थैलेसीमिया मेजर के हो जाते हैं और फिर उनकी लाइफ जो है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है और लाइफ स्पैन डेफिनेटली बहुत शॉर्ट होता है। तो प्लीज़ दिस इज़ व्हाट आई प्रॉमिस्ड विद डॉक्टर किदवाई येस्टरडे कि मैं आज बात करूंगी और इनफैक्ट हर रोज़ आप लोग को रिमाइंड कराऊंगी कि अपना थैलेसीमिया का स्टेटस जो है अपने बच्चों का, अपने घर वालों का, अपने फ्रेंड्स का, सबको बोलिए। जितने लोग आपको नज़र आते हैं सबको बोलिए, सब चेक करा ले। सस्ता सा टेस्ट है, पूरी ज़िंदगी बच जाती है जी। टिप का वक्त हुआ है, हेल्दी मॉर्निंग टिप का, तो चलते हैं टिप की तरफ। अच्छा जी, आज की टिप जो है वो हम सब के बहुत काम आती है, स्पेशली जब हम सदियों बाद कोई चीज़ खोलते हैं साफ़ करने के लिए एंड समझ नहीं आता, स्पेशली व्हेन वी ओपन आवर क्लोजेट्स, तो सब कुछ क्रम्ड अप हुआ होता है और ये अब साफ़ कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आता, ऑर्गेनाइज कैसे होगा। अब देखिए, एक चीज़ अच्छी है, ऑर्गेनाइज है, तो वहाँ बैठ के काम करने में, वहाँ उस चीज़ को यूज़ करने में मज़ा आता है। जब सब चीज़ें मिली हुई होती हैं और समझ नहीं आ रहा होता तो आधा टाइम तो चीज़ें ढूंढने में निकल जाता है। तो जी आज हम आपको टिप देंगे कि हाउ टू सुपर ऑर्गेनाइज। सुपर ऑर्गेनाइज के लिए सबसे पहली बात है कि रिड्यूस बिफोर ऑर्गेनाइजिंग। इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ पे जितनी चीज़ें पड़ी होंगी आपके सामने, ज़रूरी नहीं आपको वो सब की सब चाहिए हों। आप पहले उनमें से वो चीज़ें हटाएं साइड में से जो आपको नहीं चाहिए, और जो आपको नहीं चाहिए उनको प्लीज़ साइड पर रख दीजिए और सिर्फ ऑर्गेनाइज आप उन चीज़ों को करेंगे जो आपको चाहिए हैं एक्चुअली। ठीक है, तो रिड्यूस बिफोर ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये होता है सारी चीज़ें अपने सामने ढेर की, जो नहीं चाहिए उनको साइड पे किया। दूसरा, राइट इट डाउन। जब हम लोग कुछ कर रहे होते हैं तो हम लोग को पता होना चाहिए, अगर हम लोग के पास एक रिटन उसका फॉर्मेट मौजूद है, जिस तरह कभी हम लोग क्लोजेट में मल्टीपल ड्रॉर्स हैं एंड वी डोंट नो व्हाट ड्रॉर इज व्हाट फॉर व्हाट, अगर हमने उसको अभी नाम देने शुरू किया तो हम उस ड्रॉर के ऊपर एक टैग लगा सकते हैं
कि दिस इज़ फॉर दिस, छोटी 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 छोटी, तो दैट यू नो कि दिस ड्रॉअर इज़ फॉर दिस, एंड आपने उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया। या फिर आपने जैसे इंस्ट्रक्शन चार्ट की तरह एक चीज़ होती है, दरवाज़ा खुलते ही गॉड ने इंस्ट्रक्शन चार्ट लगाए, अगर मल्टीपल लोग यूज़ कर रहे हैं तो दे शुड बी नोइंग कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। उसके बाद सब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक चीज़ के लिए एक बॉक्स, मतलब पेन है, मुझे पता है ये पेन जो है ना ये बॉक्स नंबर 3 में ही होगा, ये मुझे 2 में, 5 में, 8 में नहीं मिलेगा। वन बॉक्स फॉर वन थिंग ओनली, मतलब एक चीज़ को मैं मल्टीपल चीज़ करके नहीं करती कि ये मैं वहाँ भी रख सकती हूँ और ये मैं वहाँ भी रख सकती हूँ और वहाँ भी नहीं जी, एक चीज़ के लिए एक जगह बस, दैट्स इट। और सबसे अच्छी चीज़, जो चीज़ आपको आप सोच रहे हैं कि वो चीज़ आप बाद में फेंक देंगे, यू विल पुट दैट अवे, वो बाद में नहीं फेंकें, वो अभी के अभी फेंक दें, कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपने वो एनीवे फेंकनी है तो फेंकनी है, ये ऑर्गेनाइजेशन का रूल होता है जी। जब हम कुछ ऑर्गेनाइज करने लगते हैं तो उसका रूल होता है, जो चीज़ यूज़फुल नहीं है वो वहीं के वहीं आपने फेंक देनी है। अगर आप उसको ढेर करते रहेंगे कि इसको मैं फेंक दूंगा, इसको मैं फेंक दूंगा, कभी ना वो फेंकने वाली है, बल्कि वो एक अलहदा आपका ढेर बनता जाएगा। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक रूटीन और सिस्टम डेवलप कीजिए, इन अ सेंस के जब हम फॉर इंस्टेंस घर में एंटर होते हैं तो वी नो लाइक मेल दे शुड नो कि उन्होंने अपना वॉलेट कहाँ रखना है, अपनी कीज़ कहाँ रखनी है, अपने पैसे कहाँ रखने हैं, अपना पासपोर्ट कहाँ, जो उनकी चीज़ें जैसे जैसे पड़ी है, दे शुड नो कि उन्होंने वो चीज़ें कहाँ रखनी है। ये एक रूटीन होती है जो हम लोग फॉलो करते हैं, ये एक सिस्टम होता है जो हम फॉलो करते हैं, फिर वो हमारे अंदर जो है हमारे सिस्टम में बैठ जाता है, फिर हम लोग को कॉन्शियसली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती। आप 1-2 दफ़ा खुद ही करते जाएंगे तो एक पॉइंट आएगा कि ऑटोमेटिकली आप घर में एंटर होंगे, आप वो चीज़ें वहाँ रख देंगे एंड यू विल नॉट इवन गेट टू नो अबाउट इट, ट्रस्ट मी। ये जी एक तरीका होता है अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का, अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने का और अपनी इन्वायरमेंट एंजॉय करने का। वक्त हो गया जी एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद आके आपसे पोल का सवाल जो है वो डिस्कस करेंगे।